और बात अब जोशीमठ की करते हैं। जोशीमठ के डेंजर जोन में एक्शन शुरू होने वाले हैं। जोशीमठ को बड़ी तबाही से बचाने के लिए 2 होटलों को तोड़ने की तैयारी अंतिम स्टेज में पहुंच गई है। मौके पर क्रेन पहुंच चुकी है। मजदूर होटल के अंदर जा चुके हैं। होटलों के आसपास का रास्ता बैरिकेड लगाकर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने पूरे इलाके को घेर लिया है। ड्रोन से इस पूरे एरिया की निगरानी रखी जा रही है। वहीं जोशीमठ के माउंट व्यू और मलारी होटल को आज जमींदोज कर दिया जाएगा। होटल को मैनुअल तरीके से तोड़ा जाएगा ताकि किसी भी तरीके का कोई बड़ा नुकसान ना हो। मौके पर आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। मलबा हटाने के लिए मौके पर बुलडोजर का भी इंतजाम कर दिया गया है और एसडीआरएफ की टीम को भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। दरअसल ये दोनों होटल किसी भी वक्त खुद गिर सकते थे। होटल अगर अपने आप गिरते तो आसपास काफी तबाही मचाते। नीचे कई घर और दूसरे होटल है इसकी चपेट में आ सकते थे। ऐसे में प्रशासन ने सबसे पहले इन दोनों होटल पर रेड क्रॉस लगाया और अब इन्हें पूरी तरह जमींदोज करने की तैयारी है और इसके लिए तैयारी वहां पर पूरी हो चुकी है। मजदूर होटल के अंदर जा चुके हैं। बाहर पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है ताकि आसपास कोई भी शख्स ना खड़ा हो पाए। अगर मलबा वहां पर गिरता है तो किसी को कोई नुकसान ना हो। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। दरअसल ये होटल खुद गिरने वाले थे। ये ऐसी स्थिति में आ चुके थे कि इनमें दरारें आ चुकी थी। दोनों होटल बिल्कुल आसपास जुड़ चुके थे और किसी भी वक्त गिर सकते थे। जिन होटलों को गिराने के लिए सुबह से प्लानिंग चल रही थी, अब उसके नेक्स्ट स्टेप के तौर पर अब इस सड़क को बंद कर दिया गया है। पहले बिजली की तार काटी गई थी और अब इस सड़क को बांस और बल्ली लगाकर बंद कर दिया गया है। यानी अब कोई भी शख्स जो जोशीमठ आएगा वो बाईपास के जरिए आगे जा सकता है, इस रास्ते पर नहीं आएगा। इस रास्ते को क्वार्टन ऑफ कर दिया गया है। आगे आप देखेंगे एक बड़ी सी क्रेन लाई गई है। इस क्रेन की भूमिका ये है कि इस क्रेन के जरिए इन होटलों को खींचने के लिए एक तार बांधे जाएंगे ताकि ये होटल तोड़ते वक्त पिछली तरफ ना खिसक जाए, जिसके लिए यहां ये 20 टन की क्रेन है जिसे प्लेस किया गया है। पोजीशन ले ली है इस क्रेन ने और अब ये क्रेन रस्सों के जरिए इन होटलों को आगे की तरफ खींचेगी। सर, ये क्रेन किस लिए मंगवाई गई है? मतलब जो आपका हैवी स्ट्रक्चर जो इसको डिमोलिश करेंगे उसको साइड करेंगे ना सर। हाँ। फिर डंपर में लोड होगा वो होगा तब जाएगा। अच्छा, तो जब वो एक बड़ा पिलर या कोई बड़ा लेंटर काटा जाएगा तो सामने ना गिरे, उसको बांध के रखा जाएगा तब काटा जाएगा और इस पूरे एक्शन पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। यानी हर वो माइन्यूट डिटेल प्लानिंग में की गई है ताकि ये घर पीछे की तरफ ना गिरे, जिसका जो सबसे बड़ी वजह है ताकि ये सुरक्षित डेमोलिशन हो सके। इस क्रेन को प्लेस कर दिया गया है। आगे आप देखेंगे तो जहां बाजार से रास्ता आता है वहां भी बंद कर दिया गया है। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई है। तो इस बात की संभावना कम है कि आज तोड़फोड़ शुरू हो, लेकिन आज जो प्रिपरेशन है उसको फाइनल करने का दिन है, क्योंकि ये कार्रवाई सुबह से ही चल रही है। बिजली के कनेक्शन काटने से लेकर बाकी सब रास्ता रोकने से लेकर इक्विपमेंट आने तक, तो वो सब कार्रवाइयां आज की गई हैं और अब इस रास्ते को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आगे रास्ता बल्ली लगाकर दूसरी तरफ भी बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोग हैं यहां पर जो इकट्ठा हो रखे हैं। एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। ये एसडीआरएफ की टीम यहां इसलिए है क्योंकि जब कोई कार्रवाई हो और उसमें कोई आपदा या कहीं की ऐसी स्थिति आ जाए जहां कुछ लोगों को संभालने की कोशिश हो, तो उसके लिए प्रिकॉशन के तौर पर रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये इलाका कॉर्डन ऑफ इलाका है। कल से यहां पर किसी की भी एंट्री नहीं होगी, सबको दूर रखा जाएगा और तोड़फोड़ की शुरुआत होगी। लेकिन आज का दिन तोड़फोड़ की तैयारियों का दिन है, जिसमें बिजली के तार काट दिए गए हैं, बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है और अब मौके पर 20 टन की एक क्रेन पहुंची है जिसकी भूमिका यह है कि इस होटल के जो हिस्से तोड़े जाएंगे उनको सड़क की तरफ खींच कर रखेगी ताकि वो पिछले वाले घरों पे ना गिरे और सुरक्षित तरीके से इस होटल को और इसके बगल वाले मलारी होटल को गिराया जा सके। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये सब सीबीआरआई सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के हिसाब से किया जा रहा है ताकि सुरक्षित तरीके से इन्हें नीचे गिराया जा सके। इस होटल को गिरने में
काफी वक्त लगेगा क्योंकि 5 मंजिल का होटल है। किसी भी तरह के मशीन का इस्तेमाल बहुत सीमित मात्रा में होगा, विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं होना है। तो मैकेनिकल और मैनुअल कॉम्बिनेशन से इसे गिराया जाएगा और इसको गिराने में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। दरअसल आज सुबह से ही जोशीमठ के दोनों होटलों माउंट व्यू और मलारी इनको तोड़ने की तैयारी चल रही है। दरारें बढ़ रही हैं और मुसीबत भी लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे सहयोगी पवन नारा की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, समझ में आएगा कि खतरा कितना ज्यादा बड़ा है। कल उत्तराखंड सरकार के सचिव की तरफ से एक बैठक ली गई थी जिसमें आदेश दिए गए हैं कि यहां के बाशिंदों के लिए एक सुरक्षित स्थान को आइडेंटिफाई किया जाए जहां लोगों को विस्थापित किया जा सके। और इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंसेस को भी अलर्ट पर रखा गया है कि अगर कोई ज्यादा ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसमें कि लोग घायल होते हैं तो उन्हें तुरंत इलाज मिल सके। ये सब वो फील्डिंग है जो इसलिए की गई है ताकि इन बिल्डिंग्स का सुरक्षित डेमोलिशन हो सके। एसडीआरएफ के जवान आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे, ये वो एसडीआरएफ के जवान हैं जो देख रहे हैं कि यहां जब वो कार्रवाई हो तो किसी की जान माल का कोई नुकसान ना हो। ये दरारें लगातार यहां बढ़ती जा रही हैं और इस स्थिति में ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे, या माफ कीजिएगा, प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे इनको सुरक्षित किया जाए, क्योंकि इस बिल्डिंग का सुरक्षित गिरना भी जोशीमठ की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये यहाँ की ग्राउंड रियलिटी है। ये दरारें इस बात की गवाह हैं कि फिलहाल ये होटल सुरक्षित नहीं है और इसको सुरक्षित तौर पर गिराना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और ये बहुत बड़ी इमारत है जिसकी जद में बहुत सारे मकान हैं। तो ये यहाँ की स्थिति है। आपको जरा और आगे लेकर चलते हैं। फिलहाल ये होटल जो आप देख रहे हैं इस पर भी लाल निशान लगे हैं और ये लाल निशान बता रहे हैं कि ये होटल भी असुरक्षित है। ये दरार लगातार बढ़ती जा रही है। पहले ये सिर्फ दरार थी, अब ये हिस्सा, इस हिस्से और इस हिस्से में काफ़ी फ़र्क है। यानी जहां हम खड़े हैं ये ज़मीन अपनी ओरिजिनल स्थान से 4 से 5 इंच नीचे आ चुकी है। ये यहाँ की ग्राउंड रियलिटी है जिसकी वजह से यहाँ खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है ये स्थिति और भयावह होती जा रही है। ये दरार पहले इतनी चौड़ी नहीं थी, अब ये दरार धीरे 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 बढ़ती हुई जा रही है। और जैसे ही ये दरार आप आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, इतनी चौड़ी कि आपको यहाँ पर ये देखने में, समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी कि ये बिल्डिंग अपनी नींव छोड़ चुकी है। तो ये स्थिति है और ये यहाँ पर लगातार स्थिति बनी हुई है। हम बता देते हैं कि ये स्थिति यहाँ क्यों बनी हुई है। एक हफ्ते से जो दरारें पड़ रही थी वो स्थिति अभी भी बरकरार है और प्रशासन अब कार्रवाई कर रहा है। इस पिलर को आप देखेंगे तो ये पिलर अपने आप में कहानी बयां कर रहा है। ये पिलर इस दीवार के साथ था, अब ये बिल्डिंग पूरी इधर झुक चुकी है जिसकी वजह से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो यहाँ प्रशासन की तरफ से इसका असेसमेंट किया गया था। जिन 673 बिल्डिंग्स का असेसमेंट किया गया उसके बाद 83 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन बाकी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और इसी वजह से लोग जाना चाह रहे हैं। आगे चलें तो बहुत से लोग उत्सुक हैं और निराश हैं, इकट्ठा हो गए हैं, यहाँ कतार लगाकर बैठे हैं, प्रशासन के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। और ये लोगों के लिए भावुक पल है जब उनकी आंखों के सामने उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान, घर, मकान, दुकान तोड़े जाने हैं। और जिन 673 लोगों के घरों को चिन्हित किया गया है उन लोगों के मन में शंका ये है कि कब हमारा घर गिरेगा, क्योंकि जब दरार आती है तो आदमी सोचता है कि प्राकृतिक तौर पर ये हो रहा है, लेकिन जब प्रशासन हथौड़ा चलाता है तो वो हथौड़ा कहीं ज़्यादा दर्द दिखाता है, क्योंकि उस
हथौड़े में एक इंसानी पहलू होता है कि प्रशासन के आदेश पर तोड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि जान माल की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है, क्योंकि ये बहुत से भवन ऐसे क्षतिग्रस्त हो गए हैं जिनको तोड़ा जा चुका है, तोड़ा जाने के लिए चिन्हित किया जा चुका है। पुलिस की टीम मौजूद है यहाँ पर। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। SDRF के जवान यहाँ मौजूद हैं और अब उस फाइनल आदेश का इंतजार किया जा रहा है जब DM की तरफ से कहा जाएगा कि इस होटल को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाए। तोड़ने की कार्रवाई से पहले के सभी चरण पूरे कर लिए गए हैं। इन बिल्डिंगों को देखते हुए सुनिश्चित कर लिया गया है कि इनके घर कोई या इन बिल्डिंगों में कोई गैस का सिलेंडर ना हो और बाकी जो बिल्डिंग है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ना हो। ये स्थिति यहाँ पर की जा रही है। बहुत से लोग यहाँ आखिरी बार अपने घरों को देखने के लिए आ रहे हैं। बहुत से लोग अपना सामान लेकर जा रहे हैं। जो आप महिला अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अपने घर का सामान और टीवी पीठ पर बांधकर नगर निगम दफ्तर की तरफ जा रही है, क्योंकि नगर निगम में भी बहुत से परिवारों को शरण दी गई है। बहुत से लोग अपना सामान समेटकर सुरक्षित इलाकों में जा रहे हैं और बहुत से लोग यहाँ आखिरी बार अपने मायकों को देखने के लिए आ रहे हैं, अपने परिजनों से मिलने के लिए आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।